ओम शांति। जो होता है अच्छे के लिए होता है। ये शब्द तो आपने भी सुना होगा और कई बार होता भी ऐसा है। जब कुछ हो जाता है तो लोग कहते हैं किसी का बुरा हो जाता है, कोई घटना घट जाती है, तो समझदार लोग जो होते हैं वो यही कहते हैं कि जो भी हुआ है अच्छे के लिए हुआ है, चिंता मत कीजिए। और ये सच बात है, ये बिल्कुल सही कहावत है कि ज़िंदगी में जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। क्योंकि जब कुछ हमारे सामने कोई घटना घटती है, कुछ घटित होता है, तो उस टाइम पर हम सिर्फ़ वर्तमान को देखते हैं और उसके हम भविष्य को नहीं देख पाते हैं कि भविष्य में इसका फल क्या होगा। जब हमें उसके भविष्य का पता चल जाता है या हम उस भविष्य तक पहुँचते हैं, तब हमें पता चलता है कि अच्छा ही हुआ था। और उस समय को याद करते हैं, तो इस टाइम पर हमारे साथ जो हुआ था, वो अच्छे के लिए ही हुआ था। हमें दुःख मिला था, पीड़ा मिली थी, तो वो अच्छा ही हुआ था उस टाइम पर। कोई घटना घट गई थी, तो अच्छा ही हुआ था। तो आइए आज जानते हैं कि जीवन में वास्तव में जो होता है वो अच्छे के लिए कैसे होता है। एक जंगल में एक नवयुवक युवक महात्मा जी से मिलने के लिए आया। वह काफ़ी दुखी था और रो रहा था। वो अपने जीवन से बहुत निराश हो चुका था। महात्मा जी उस युवक को समझाते हैं कि तुम अपने जीवन में चिंता ना करो। जो कुछ भी हुआ सब अच्छे के लिए हुआ। तो वो नवयुवक गुस्से में कहता है, "आप कैसी बातें कर रहे हैं महात्मा जी? मेरा सब कुछ लुट गया है। मेरी हर एक चीज़ लुटेरों ने लूट ली है। पर अब मेरे पास वापस घर जाने के लिए भी कुछ नहीं बचा है। मैं एकदम बेसहारा हो गया हूँ, मेरे पास कोई धन नहीं बचा है। अब भला इसमें मेरे साथ अच्छा क्या हो गया है? यह मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है और यह बुरा ही है और आप इसे भला कैसे कह सकते हैं कि मेरे साथ अच्छा हुआ है?" दरअसल वो युवक था जो जंगल में भ्रमण के लिए निकला था और जंगल में भ्रमण कर रहा था, घूम ही रहा था कि लुटेरों ने उसका सामान छीन लिया और उसे निहत्था छोड़ दिया। जो कुछ भी उसके पास धन-दौलत सामान था, वो सब कुछ लुटेरों ने उससे छीन लिया था और उसे निहत्था छोड़ दिया था। महात्मा जी कहते हैं कि मैं तुम्हें इस बात को थोड़ा विस्तार से समझाता हूँ। महात्मा जी ने उस नौजवान से कहा कि एक समय की बात है, एक बार एक गांव में भयंकर बाढ़ आई हुई थी। इतनी तेज बाढ़ आई कि सब कुछ गांव में बह गया। उसी गांव में एक किसान का बहुत गरीब परिवार रहता था, जिसके पास खाने के लिए भी 2 वक़्त का भोजन नहीं होता था, पहनने के लिए भी अच्छे वस्त्र नहीं होते थे, इतना गरीब वो किसान था। उसके पास थोड़ा बहुत अनाज था, लेकिन बाढ़ आने के कारण वो सब कुछ बर्बाद हो गया और सब कुछ पानी में बह गया और जो कुछ बचा था, वो सब कुछ नष्ट हो गया। उस किसान का एक लड़का था छोटा-सा, उस लड़के ने कहा, "कोई बात नहीं पिताजी, बह गया है तो बह जाने दो, जो हुआ सो अच्छा हुआ।" इस बात पर किसान को बहुत गुस्सा आया और कहा कि, "तू कैसी पागलों की जैसी बातें कर रहा है? मेरा सब कुछ छिन गया। यहाँ पर खाने के लिए मेरे पास अनाज नहीं है। रहने को जो भी हमारे पास था, वो घर बाढ़ में बह गया। अब इसमें अच्छा क्या हुआ? ये सब कुछ बहुत बुरा हुआ है।" किसान को बहुत गुस्सा आया और उसने लड़के को धक्के देकर के घर से बाहर निकाल दिया और कहा, "तू यहाँ से चला जा, तू यहाँ रहने लायक नहीं है।" लड़का रोते हुए वहाँ से चला गया, लेकिन शाम हो गई और लड़का अभी तक लौट कर के वापस घर नहीं आया। अब किसान को बाद में बहुत पश्चाताप हुआ और ये बात उसको समझ में भी आई कि मैंने गलत कह दिया, अपने बेटे से ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। लेकिन अब वो कर भी क्या सकता था? अचानक से एक नौका आई और उसमें से लोग उतरे और लोग उस नौका में से उतर के उस गाँव के लोगों को बचाने लगे। किसान की पत्नी कहती है, "आपने यूँ ही उसे ऐसे ही डाँट दिया, सही ही तो कह रहा था, अच्छा ही हुआ लोगों ने हमें बचा लिया।" उसने कहा, "तुम बेवकूफ़ हो, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें अच्छा कुछ भी नहीं है, इनका तो बचाने का ही काम है। अभी इन्होंने बचा लिया, लेकिन हमारे पास अब खाने को कोई भी भोजन की व्यवस्था नहीं है और ना ही हमारे पास रहने के लिए घर है। हम कहाँ रहेंगे और
क्या खाएँगे? क्या इसका आपके पास कोई हल है? किसान की पत्नी ने कहा, पैसे नहीं हैं तो क्या हुआ? आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? किसान बोला, दरअसल बात पैसे की नहीं है। उस घर में एक पोटली थी और उस पोटली में बहुत ही ख़ास चीज़ रखी थी और वो भी बाढ़ में बह गई है। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। किसान की पत्नी बोली, ऐसा क्या था उस पोटली में? किसान ने कहा, मैं तुम्हें अवश्य बताता, लेकिन अब जब वो है ही नहीं तो उसको बताने का क्या तात्पर्य है? धीरे-धीरे समय गुजरता रहा। उस किसान ने लोगों से माँगकर अपना जीवन यापन करना शुरू किया। लेकिन भला ऐसा कब तक काम चलता? इस साल उसके खेतों में भी अच्छी फसल नहीं लगी थी और वो बहुत परेशान और चिंतित था। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर क्या किया जाए जिससे जीवन यापन अच्छे से हो सके। एक शाम वो अपनी पत्नी के साथ बैठकर बातें कर रहा था, तो उसकी पत्नी बोली, चिंता करने से क्या होगा? आप नगर में जाकर कोई और काम तलाश क्यों नहीं करते हैं? कुछ ना कुछ रोज़ी-रोटी के लिए तो धन इकट्ठा हो ही जाएगा और उसी के सहारे हम अपना काम चला लेंगे, थोड़े में ही सही। आप परेशान मत होइए, मैं अभी बगल के घरों में जाकर के भी काम किया करूँगी। वहाँ पर खाना बनाऊँगी, वहाँ पर झाड़ू, पोंछा, बर्तन आदि करके और मेरे पास भी कुछ तो धन आएगा ही आएगा, इससे हमारा जीवन जीना आसान हो जाएगा। किसान ने कहा, बात तो सही है। अगले दिन वह किसान काम की तलाश में शहर गया। हर गलियों में कुछ काम ढूँढने लगा कि कोई उसे कुछ काम दे दे, लेकिन उसको इस बार कहीं किसी ने कोई भी काम नहीं दिया। अब वह चिंता के मारे और परेशान होने लगा कि आखिर कैसे काम चलेगा और कैसे मैं अपने परिवार का पालन-पोषण करूँगा। उसके पास घर नहीं है। उसने जैसे-तैसे करके बाढ़ के जाने के बाद घास-फूस का एक छोटा-सा घर बनाया था। एक दिन किसान खेतों में अपनी फसलों को देख रहा था, क्योंकि इस साल फसल भी अच्छी नहीं लगी हुई थी, इसलिए इस बात को सोच कर के चिंतित हो रहा था कि इस बार फसल ने भी मेरा साथ नहीं दिया है। मेरा लड़का भी घर छोड़ कर के चला गया है, मैं तो हर तरह से अनाथ हो गया हूँ। ऊपर से वो कह रहा है कि जो हुआ अच्छा हुआ, भला ये अब अच्छा कैसे हो सकता है? उसकी पत्नी उसे फिर समझाती है कि क्यों आप फालतू में चिंता कर रहे हो? आप फिर से कोशिश करो, आपको कहीं न कहीं काम कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। अब घर पर बैठ कर के रोने से अच्छा है कि आप कुछ ना कुछ कोशिश किया करो, क्योंकि क्या पता कुछ काम हाथ लग जाए। किसान को उसकी पत्नी की बात अच्छी लगी और अगले दिन वो फिर किसी शहर में काम की तलाश में निकल पड़ा। लेकिन इस बार भी उसे कोई काम हाथ नहीं लगा और फिर निराश होकर के शाम को घर लौट आया और वह घर लौटने वाला ही था कि उसे रास्ते में एक महात्मा मिले और बोले, क्या बात है, तुम क्यों परेशान हो रहे हो? किसान ने उनको सारी बात बताई। दरअसल बाढ़ में मेरा घर बह गया और मेरे पास अब खाने को अनाज नहीं, रहने को मकान नहीं, पहनने को अच्छे वस्त्र नहीं। छोटा-सा घर मैंने कैसे भी करके बनाया है और फिर भी मैं अपना जीवन बड़ी मुश्किल से गुज़र कर रहा हूँ। उन महात्मा जी ने कहा, इसमें परेशान होने जैसी क्या बात है? महात्मा से उस किसान ने कहा, परेशान वाली बात तो है ही। मैंने गुस्से में अपने लड़के को बहुत कुछ सुना दिया था और वो उस दिन से घर छोड़ कर के चला गया है। उस दिन से लौट कर के वापस नहीं आया है। अब वो कहाँ है, किस हालत में है, कैसे है, मुझे कुछ पता नहीं है। उसकी चिंता सताए जा रही है। महात्मा जी ने कहा, तभी तो मैं कह रहा हूँ कि जो भी हुआ है अच्छा हुआ है। किसान को एक बार फिर गुस्सा आया और बोला, आप ऐसी बातें कैसे कर सकते हैं? मैं इतना परेशान हूँ, आप तो समझदार हैं, आप ही नहीं समझेंगे मेरी बात को, मेरे दुःख को, तो फिर कौन समझेगा? आप इतने ज्ञानी हैं, मेरे साथ इसमें क्या अच्छा हुआ? मेरे पास खाने को कुछ नहीं, मेरे लड़का भी मेरा साथ नहीं दे रहा, मेरे साथ नहीं है।
और वह भी घर छोड़ कर के चला गया। इसमें क्या अच्छा हुआ और क्या अच्छा हो सकता है? ये तो हर तरह से बुरा ही हुआ। महात्मा जी ने कहा, सब्र रखो, हर सवाल का जवाब तुम्हें समय आने पर मिल जाएगा। तुम परेशान ना हो। वह महात्मा वहाँ से इतना बोल कर के चले गए। किसान को फिर अफ़सोस हुआ कि किसान को अफ़सोस हो रहा इस बात का कि अब उसको महात्मा जी के देने के लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन वह उस रात को ये सोच कर के हैरान था कि आखिर जो होता है वो अच्छे के लिए कैसे होता है? मेरे साथ तो कुछ अच्छा हुआ ही नहीं। लेकिन वो फिर से एक बार हिम्मत जुटा के और नगर की ओर काम के लिए निकल जाता है। लेकिन इस बार किस्मत उसकी सही होती है और उसे एक बड़े सेठ के घर में उसे काम करने के लिए कुछ काम मिल जाता है। सेठ बड़े दयालु होते हैं, वहाँ पर पैसे की भी कोई दिक्कत नहीं है। वो सेठ कहता है, अगर तुम्हें कोई दिक्कत है तो मेरे घर के बगल में एक मकान खाली पड़ा है, तुम वहाँ पर रह सकते हो। किसान ने कहा, नहीं, नहीं, मैं आपका बहुत आभारी हूँ, मैं वहीं ठीक हूँ। उसने अच्छी तनख्वाह पर उस किसान को काम पर रख लिया। अब वो किसान और उसकी पत्नी दोनों बहुत खुश थे। अगले दिन अगले दिन रात के समय उसके दरवाजे को एक लड़के ने खटखटाया। उन्होंने दरवाज़ा खोला और देखा। वह हैरान रह गए कि एक लड़का लंबी सी कार और बड़ा-सा बैग हाथ में लिए दरवाजे के सामने खड़ा था। किसान बिल्कुल आश्चर्यचकित रह गया। उसको समझ नहीं आ रहा था कि ये कौन है? लड़के ने बोला, पापा मैं हूँ, आपका बेटा। वह हैरान रह गया, आखिर ये सब कैसे हुआ? ये क्या चमत्कार है? लड़के ने बोला, आपने घर बदल लिया, हमें बताया तक नहीं। मैंने गाँव वालों से पूछा तो उन्होंने बताया कि अब हमारा घर यहाँ पर है। दरअसल मैं यहाँ पर उस दिन यहाँ से निकल किसी दूर शहर में काम की तलाश में निकला था और मुझे वहाँ पर काम मिल गया और मैं वहीं पर व्यापार करने लगा और उस व्यापार में मुझे बहुत मुनाफ़ा हुआ और आज उसकी बदौलत मैं आपसे मिलने आया हूँ। और मैं आपको बता दूँ कि वहाँ मैंने नगर में एक और बहुत बड़ा और अच्छा-सा मकान बनवा लिया है। किसान खुशी के मारे कूदने लगा, उछलने लगा। उसे समझ में आ गया कि लड़के ने कहा, पापा मैंने कहा था ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। मगर अगर उस दिन बाढ़ नहीं आई होती और ये सब कुछ हमारे घर का सामान और घर अगर नहीं बहा होता, तो क्या पता मैं आपसे ऐसा बोलता या नहीं बोलता। अगर ये बात मैं नहीं बोलता, तो आप मुझे घर से बाहर नहीं भगाते और ना ही मैं रोज़गार के लिए नगर में किसी काम की तलाश करता और ना ही आज ये कार और ये सब कुछ मेरे पास होता। किसान ने कहा, हाँ, आज मुझे भी ये बात समझ में आ गई, ये बिल्कुल सही बात है। देखो, उसी बाढ़ की वजह से मुझे भी एक बड़े घर में नौकरी मिल गई, यानी कि अब डबल मुनाफ़ा, डबल पैसे और हर तरह से फ़ायदा ही फ़ायदा है। हम तो माला-माल हो गए। किसान और लड़का ज़ोर-ज़ोर से उछलने लगे। अब इसके बाद उस नवयुवक को महात्मा जी ने समझाया, जिसको समझा रहे थे कि ज़िंदगी में हमेशा एक बात याद रखना, इंसान की सोच बहुत बड़ी नहीं है। वह कुदरत के फैसले को नहीं समझ सकता और ना ही ये जान पाता है कि उसके साथ जो हुआ वो अच्छे के लिए हुआ है। वह सिर्फ़ आज को देखता है कि उसके साथ बहुत बुरा हुआ, लेकिन सच में देखा जाए कि अच्छी नीयत और अगर आपका मन साफ है, तो कभी किसी के साथ बुरा हो ही नहीं सकता है। महात्मा ने उस नवयुवक को समझाया कि ज़िंदगी में जब भी तुम्हारा बुरा वक़्त आए, तो एक बात हमेशा याद रखना कि यह वक़्त गुज़र जाएगा। इस बात को तुम याद रखना, क्योंकि समय कभी रुकता नहीं है। समय बदलता रहता है, समय चलता रहता है, समय कभी एक जगह रुकता नहीं है। समय कितना भी बुरा हो, तुम्हारी ज़िंदगी में कितने भी दुःख या मुसीबतों का पहाड़ क्यों ना हो, एक बार समय आने पर सब कुछ ठीक हो जाता है और सब आसान बन जाता है। बस थोड़ा वो समय बुरा होता है, जब हमें कोई मुसीबत आती है, इसलिए बुरे वक़्त से लड़ने की हिम्मत और साहस अपने अंदर होना चाहिए। अगर हिम्मत और साहस से आप मन से नहीं हारते हैं, तो समय कितना भी बुरा हो,
आपको हरा नहीं सकता है। लेकिन जो इंसान मन से एक बार हार जाता है, फिर वो जीत नहीं सकता है, फिर उसको उठने में बहुत समय लग जाता है। और एक बात याद रखना कि बुरे वक़्त में ऐसा कोई भी कदम ना उठाओ, भूल कर भी, अनजाने में भी, कि जिसकी वजह से बाद में पश्चाताप करना पड़े। अगर कुछ बुरा होता है, तो भी अच्छे के लिए ही होता है, उसमें कोई न कोई अच्छाई ज़रूर छुपी होती है। कोई भी कुछ भी होता है, तो उसके तीनों कालों की स्थिति को देख कर के चलो। सिर्फ़ उसके वर्तमान को ही ना देखो, उसके भविष्य को भी देखो कि भविष्य में इसका फल क्या मिलने वाला है। देर से ही सही, लेकिन उस बात का और उस सवाल का जवाब इंसान को एक ना एक दिन ज़रूर मिल जाता है। जब इंसान का समय खराब होता है, तो उसकी बुद्धि काम करना बंद कर देती है। इंसान का समय खराब होता है, लेकिन समय ठीक भी हो जाता है। तब उस नवयुवक ने कहा कि गुरुदेव, ये सब तो ठीक है, लेकिन मेरा तो सब कुछ चोरी हो गया है, इसमें अच्छा क्या हुआ है? अब तो मेरे पास कुछ नहीं बचा है, मैं घर कैसे जाऊँगा? कैसे मैं अपने परिवार का पालन-पोषण करूँगा? क्या होगा मेरा? महात्मा जी ने कहा कि मुझे जंगल में कुछ मिला था, एक पत्थर चमकीला, और ये लो। तब महात्मा जी ने उसे एक चमकदार पत्थर दिया और कहा, तुम इसे ले जाकर नगर में बेच सकते हो, क्योंकि ये मेरे किसी काम का नहीं है और मैं इससे कुछ नहीं कर सकता। तुम इससे सब कुछ कर सकते हो और इससे अपने जीवन को उज्ज्वल बना सकते हो। उस लड़के को भी ये बात समझ में आ गई कि बात तो सही है। अगर मेरा सामान चोरी नहीं होता, तो मैं महात्मा के पास कभी नहीं आता लौट कर के। और जब मैं महात्मा के पास नहीं आता, तो मुझे ये पत्थर कभी नहीं मिलता। मैं अपना जो सामान था, जो कारोबार था, उसी में व्यस्त रहता। दरअसल वो एक पारस पत्थर था, जिसको लोहे से स्पर्श करने पर हर लोहे की चीज़ को सोने में बनाया जा सकता था। अब वो भी मालामाल हो गया था और खुश भी हो गया था, उसके जीवन की सारी परेशानियाँ भी दूर हो गई थीं। इसलिए जीवन में कोई भी घटना घटती है, तो उस टाइम पर आप शांत रहें, धैर्य रखें, अपना साहस ना टूटने दें, और समय आने पर सब कुछ ठीक हो जाता है। और ये कितने लोगों के अपने प्रैक्टिकल जीवन के अनुभव होते हैं। इसलिए साहस रखें, धैर्य रखें, परिस्थिति सबके सामने आती है, लेकिन आती है और चली जाती हैं। ईश्वर पर विश्वास रखिए, अच्छे कर्म कीजिए, तो आपका कभी बुरा नहीं हो सकता है। ओम शांति।